Hi everyone. So today we are going to see what is Pythagoras or Pythagorean theorem and how it is useful, and this topic is really very useful in your exam part. तो देखते हैं Pythagorean theorem. तो इस वीडियो पे हम लोग चार चीजें बात करेंगे बेसिकली, लाइक व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पाइथागोरस और पाइथागोरन थ्योरम, देन राइट एंगल कैसे ढूंढा जाता है, फिर अप्लाई कहाँ किया जाता है, और रियल लाइफ एप्लीकेशंस में कैसे काम आता है पाइथागोरस थ्योरम. So basically introduction, Pythagorean theorem states that in a right triangle the square of the hypotenuse is equal to sum of the squares of the legs. ठीक है. अब ये है ना, लाइक A जो दिख रहा है या फिर ये B जो दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको लेग बोलते हैं. ठीक है, इसको हम लोग लेग बोलेंगे. और यहाँ पे आप स्टेटमेंट के हिसाब से देखिए, द पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स दैट इन अ राइट ट्रायंगल. तो बेसिकली ये क्या है? ये आपका एक क्या है? ये आपका एक राइट ट्रायंगल है. ठीक है, राइट ट्रायंगल है. द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेग्स. सो बेसिकली ये आपका क्या है? जो सबसे बड़ा पार्ट है ये आपका हाइपोटेनस है. तो बेसिकली आप अगर फॉर्मूला देखेंगे तो ये जो दो लेग्स है वो किसके बराबर है? एक हाइपोटेनिस के बराबर है. तो इसीलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर. इसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं और एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करके देखेंगे. तो हिस्ट्री थोड़ा सा देख लेते हैं बस. The ancient Greek mathematician and philosopher Pythagoras is created with discovering the relationship in the 6th century BCE due to the prominence of his religious mathematical school in Croton, Italy. ठीक है. That said, it was likely independently discovered in several different cultures. There is a evidence of its use in Egypt also. ठीक है, Babylon and China as the back of 20th century of BCE. ये इसीलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रियल लाइफ में भी बहुत ज्यादा काम आता है. आगे देखते हैं. अभी थोड़ा सा विजुअल प्रूफ्स की बात कर लेते हैं. तो मान लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक कोई भी आप टेबल बना रहे हो, तो मान लेते 3x3 का एक टेबल बना रहे हो. तो बेसिकली इसके जैसा 3x3 3x3 बनाया तो टोटल कितने बॉक्सेस है? 3x3 इज इक्वल्स टू 9 बॉक्सेस है. ठीक है, 9 बॉक्सेस हमको यहाँ पे मिल जाएंगे. द सेम वे अगर मैं 4 का बनाऊं 4x4, ठीक है, मैं 4 का बना रहा हूँ 4x4 का टेबल बना रहा हूँ या फिर बॉक्सेस आ रहे उसमें, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 16. ठीक है, तो टोटल 16 आ रहा है. अभी इसका क्या इंपॉर्टेंस है? एक मिनट. द पाइथागोरन थ्योरम हैज बीन प्रूव्ड थ्रू हंड्रेड्स ऑफ मेथड एंड न्यू प्रूफ आर स्टिल बीइंग डिस्कवर्ड. हियर इज एन सिंपल एग्जांपल. अभी जैसे कि मैंने बोला था 3x3 का बॉक्स 9 बॉक्सेस हुए, 4x4 का बॉक्स टोटल 16 बॉक्सेस हुए. तो वैसे ही 9 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 25. अभी इसका क्या मतलब है? हम कंसिडर करते हैं ये एक लेग है, ये एक लेग है, ठीक है, और ये हमारा हाइपोटेनस बन जाएगा. ठीक है, तो ये 3 का बॉक्स 9 और A16 का 25. ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? हमने पहले 3 का बॉक्सेस लिया, फिर 4 का बॉक्सेस लिया, और अभी बॉक्सेस कितना बन रहा है? 5x5 का. टोटल बॉक्सेस कितना बन रहा है? 5x5 का बन रहा है. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द राइट ट्रायंगल्स. ठीक है, अभी यहाँ पे राइट ट्रायंगल अंडरस्टैंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर राइट ट्रायंगल हम लोग अंडरस्टैंड कर पाए तो बहुत ज्यादा इजी होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन दे देंगे और बोलेंगे कि इसका ये फाइंड करो, एक्स वाई जी फाइंड करो, कुछ भी फाइंड करो, तो उसके लिए राइट ट्रायंगल ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो ये ऐसे रहे या फिर कोई भी एंगल में रहे, राइट ट्रायंगल तो यही रहेगा अपना. तो इसी पे फोकस करना है. राइट ट्रायंगल हैज एन ट्रायंगल विथ वन राइट एंगल. ये एक राइट एंगल है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है. ये कितना एंगल है? बेसिकली ये 90 डिग्री. ठीक है. द two sides of the form of right angle are called the legs. The side opposite to the right angle is called hypotenuse, जो कि हम पहले ही बात कर चुके हैं. ये एक लेग होगा, ये एक लेग होगा. क्यों?
यही लेग क्यों होगा, ये हाइपोटेनस क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल आया है। जहाँ पे राइट एंगल आएगा उसके दोनों साइड हमें लेग ही देखने को मिलेगा, और जहाँ पे लेग देखने को मिलेगा वहां पे हमें हाइपोटेनस देखने को मिलेगा। A right triangle creates many special relationship between two sides and angles of the triangle and is basis of the mathematical branch of trigonometry. आगे बढ़ते हैं। अब यूजिंग अ पाइथागोरस थ्योरम, अब पाइथागोरस थ्योरम यूज से करना है। आइडेंटिफाई द टू लेग ऑफ द ट्राइंगल एंड देन हाइपोटेनस, नोट देयर लेंथ। सबसे पहले क्या करना है, लेग फाइंड करना है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, लेग एंड हाइपोटेनस। ठीक है, अभी ऐसा दिया हुआ है, एंगल कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, नहीं बन रहा है। ठीक है, ना तो ये 90 डिग्री है, ना तो ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री, अपना ये एंगल 90 डिग्री बन गया, तो इसके आसपास का क्या होगा, लेग होगा। आप इतना सिंपल समझ लीजिए, इसके आसपास का लेग होगा। ये बी एक लेग है और ये एक लेग है, तो ए और बी दोनों लेग हुए, और अगर ये दोनों लेग हुए तो सी ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा, सी ऑफ कोर्स हाइपोटेनस ही हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता चल गया भाई लेग कौन सा है और हाइपोटेनस कौन सा है। देन डिटरमाइन विच साइड यू आर ट्राइंग टू फाइंड। ठीक है, हमें कौन सा साइड फाइंड करना है वो देखना पड़ेगा। कई क्वेश्चंस में क्या रहेगा, ए का वैल्यू दिया रहेगा, सी का वैल्यू दिया रहेगा, और बोलेंगे बी को फाइंड करो, या फिर एक ए को फाइंड करने बोलेंगे, बी का वैल्यू दिया रहेगा या फिर सी का वैल्यू दिया रहेगा। और तीसरा सबसे आसान रहता है कि ए का भी वैल्यू मिला है, बी का भी वैल्यू मिला है, बट सी का वैल्यू नहीं दिया है, तो वो फाइंड करना होगा। ठीक है, एक एग्जांपल के साथ भी समझते हैं इसको। तो बेसिकली कुछ भी हो, हमारा फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, कुछ भी हो हमारा फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। फॉर्मूला हमेशा ये रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ पे देखिए, आइडेंटिफाई द टू लेग्स एंड द ट्राइंगल एंड द हाइपोटेनस, नोट देयर लेंथ्स। ठीक है, तो हमको लेग पता चल जाने के बाद क्या करना है, हमको उनके लेंथ देखना है। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन में दिया है, अभी देखो ए कितना दे रखा है, ए 8 इंच दे रखा है, बी कितना दे रखा है, बी 15 इंच दे रखा है, 15 इंचेस दे रखा है, तो हमको सी फाइंड करना होगा। फॉर्मूला क्या है, बेसिकली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। सिंपल आप देखोगे तो ए कितना है, ये 8 है, तो 8 स्क्वायर प्लस बी कितना है, 15 है, तो b को 15 डाला और इसका भी स्क्वायर है, इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर सी स्क्वायर निकलता कितना है। तो बेसिकली आप लोग देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। 8 स्क्वायर क्या होता है, 8 8 जा 64। ठीक है, 8 8 जा 64, देन 15 15 जा, बेसिकली आपको अगर ये टफ लग रहा है 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 कर लो, 225 आ जाएगा, तो 225। ठीक है, 225। ठीक है, इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ठीक है, अब हम 64 प्लस 225 क्या हो जाएगा, 289। ठीक है, 225 प्लस 64 कर लीजिए, 982, 289 होगा, 289 इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। देखो ये सी स्क्वायर में है, हमको क्या फाइंड करना है, हमको सी फाइंड करना है, बस हमको सी फाइंड करना है। ए 8 इंच दे रखा है, बी 15 इंच दे रखा है, सिर्फ सी फाइंड करना है। बट हमने क्या फाइंड आउट किया, हमने सी स्क्वायर फाइंड किया है, तो सी स्क्वायर 289 है। ठीक है, सी स्क्वायर 289 है, सी स्क्वायर 289 है, तो सी कितना बनेगा, 17 बनेगा। वही 17 मल्टीप्लाइड बाय 17 इज इक्वल्स टू 289। ठीक है, तो बेसिकली रियल लाइफ एग्जांपल में कहाँ काम आता है पाइथागोरस थ्योरम, बेसिकली बिल्डिंग एंड आर्किटेक्चर्स में, नेविगेशन एंड जीपीएस में, गेम्स एंड स्पोर्ट्स में। तो बेसिकली अभी समरी देखेंगे, तो आप देख पा रहे हो, तो पाइथागोरस थ्योरम डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल। किसका रिलेशनशिप डिस्क्राइब करता है, राइट ट्रायंगल का। ठीक है, इट कैन बी यूज्ड टू फाइंड द मिसिंग साइड ऑफ राइट ट्रायंगल which can be applied to solve many real life problems. Understanding the Pythagoras theorem is a great foundation for learning trigonometry, the distance formula and more. अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला या फिर कोई एक्स्ट्रा चीजें चाहिए
तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। तो बेसिकली हम अगर पाइथागोरस थ्योरम के और डेप्थ चले जाए तो फिर प्रॉपरली वहां पे ट्रिग्नोमेट्री भी साथ में आएगा, लाइक साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट बाय हाइपोटेनस, फिर अपोजिट क्या होगा, एडजेसेंट क्या होगा, हाइपोटेनस क्या होगा, और उसका फिर थीटा का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जितना हम अंदर जाएंगे उतना ये डिफिकल्ट बनता जाएगा। और अगर आपको इसी तरह के क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो बेसिकली एक होमवर्क मैं देना चाहता हूँ कि चैट बॉक्स पे आप लोग लिख सकते हैं कि अदर एग्जाम्पल दैट यू कैन थिंक यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम इन योर लाइफ। ठीक है, ये सब आप लिख के दे सकते हैं। थैंक यू।